बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात से मुताल्लिक़ ये मसला बहुत ही अहम है। लोग कई बार पूछते हैं कि ये तो हमें पता है कि किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है। मिसाल के तौर पर सोना है, चांदी है, नकद रकम है, या ये कि तिजारत का सामान है, इन सब चीज़ों पर ज़कात वाजिब है। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है, उन्हीं चीज़ों की फहरिस्त और तफसील इस वीडियो में बताई जा रही है। लिहाजा आप एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुने। नंबर एक, वो घर जिसमें आदमी खुद रह रहा हो, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, आलीशान हो, बंगला हो, कोठी हो, जिसमें वो आदमी रह रहा है, उस घर पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी। नंबर दो, वो फ्लैट वगैरह या वो मकान जो आदमी ने किराए पर दे रखे हों, उन फ्लैट की और उन मकानों की मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि उन मकानों से, उन फ्लैट से जो किराया आ रहा है, जो रेंट आ रहा है, अगर वो इतना किराया है कि निसाब के बराबर हो जाता है तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। या अगर वो थोड़ा है और हमारा कुछ दूसरा भी कुछ काम काज है, हम जॉब करते हैं, या ये कि हमारा कोई कारोबार भी है, उन पैसों के साथ इस किराए के पैसों को भी मिलाएंगे और सबको मिला के फिर ज़कात वाजिब होगी। नंबर तीन, इस्तेमाली कपड़े हैं। इंसान जो कपड़े पहनता है साल भर जब भी पहनता हो, इसी तरह फर्श वगैरह है, चादरें हैं, कितनी ही कीमती हो, उन तमाम तर चीजों पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर चार, घर का जो साजो सामान होता है, जैसे फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, या ये कि आदमी अपने तौर पर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, वो स्मार्टफोन हो या ये कि सादा हो, वो इन तमाम तर चीजों पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर पांच, गाड़ियां। इंसान के पास जो सवारी के लिए गाड़ियां होती हैं, उन पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। चाहे वो लग्जरी अच्छी खासी महंगी गाड़ियां हो, चाहे वो सस्ती गाड़ियां हो, गाड़ियों पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर छह, अपनी हिफाजत के लिए, अपने डिफेंस के लिए आदमी के पास जो हथियार होते हैं, उन हथियारों पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर सात, घर में जो सजावट वगैरह के बर्तन रखे होते हैं, उन पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। नंबर आठ, अगर किसी के पास हीरे जवाहिरात हैं तो हीरे जवाहिरात पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर हीरे जवाहिरात वो तिजारत के लिए और बिजनेस के लिए हैं, तो चूंकि फिर ये तिजारत का सामान हो जाएंगे, अब इन पर और इनकी मालियत पर ज़कात वाजिब होगी। नंबर नौ, बहुत सारे बिजनेसमैन और जो ताजिर हजरात होते हैं, उनके कारखाने हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, या ये कि उनके पास ट्रक वगैरह हैं, गाड़ियां हैं जो किरायों पर चलती हैं, या ये कि वो मशीनें हैं जिन मशीनों से कोई ना कोई चीज तैयार होती है, उन तमाम तर चीजों पर भी कोई ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास कपड़े की फैक्ट्री है, वहां कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं, चाहे वो 10 हो 50 हो, उन पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह किसी आदमी के पास 10-50 ट्रक हैं, बसें हैं, गाड़ियां हैं जो किराए पर चलते हैं, उन पर भी कोई ज़कात नहीं। जैसे इसी तरह जो काश्तकार हजरात होते हैं, किसान, उनके पास ट्रैक्टर हैं और उससे जुड़े हुए तमाम तर आलात हैं, उन पर भी कोई ज़कात नहीं होती है। नंबर 10, खुलासे के तौर पर यह है कि वो सामान जो आदमी ने तिजारत की नीयत से नहीं खरीदा हो, उस पर भी कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने एक घर खरीदा, फ्लैट खरीदा या घर खरीदा, और उसकी नीयत यह है कि मैं इसको अपने रहने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा, चाहे बाद में करूं, तो इस पर कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि इसने तिजारत की नीयत से नहीं खरीदा। या ये कि किसी आदमी के पास कोई फ्लैट है और उसका इरादा यह है कि मैं इसको अपने पास रखूंगा, लेकिन अगर कोई अच्छा खासा नफा इससे मुझे मिल गया तो बेच दूंगा, तो जब तक बेचने की नीयत नहीं होगी तब तक इस पर भी कोई ज़कात नहीं होगी। ये चंद मोटी मोटी चीजें हैं जिन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। इसके अलावा ज़कात के बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी जानकारी के लिए आप हमारी ज़कात के जो मसाइल की प्लेलिस्ट है उसको भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।